नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल सिंह अपने YouTube चैनल यश तरारा पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका योगदान इस पृथ्वी पर मानवता के लिए बहुत अधिक है। उन्होंने मानवता के लिए जो किया वो बहुत ही कम लोग कर पाए। उन्होंने मानवता के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। उनके प्रयोग ने पृथ्वी पर करोड़ों लोगों की जान बचाई और भविष्य में कई करोड़ लोगों की जान बचाने का वादा किया। आज इस वीडियो में हम जिस महान व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम तो आपने सुना होगा, पर आपने शायद ही उनके आविष्कार के बारे में सुना हो। आज इस वीडियो में हम आपको उनके एक अद्भुत आविष्कार के बारे में बताएंगे। दोस्तों, लुई पास्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के डोल नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता नेपोलियन बोनापार्ट की फौज में एक व्यावसायिक थे। लुई पास्चर के पिता चाहते थे कि वो अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाकर एक महान व्यक्ति बनाएं। उसके लिए चाहे उन्हें कर्ज भी क्यों ना लेना पड़े। लुई के पिता ने लुई का दाखिला अरबोई की एक पाठशाला में करा दिया। लुई को पाठशाला के शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई शिक्षा समझ नहीं आती थी और वो मन ही मन एक अजीब चिंतन में रहते थे। पाठशाला के अन्य छात्र उन्हें मंदबुद्धि और बुद्धू कहकर बुलाते थे। अध्यापकों एवं साथी छात्रों की उपेक्षा के बाद लुई ने पाठशाला छोड़ दी। पाठशाला छोड़ते समय लुई ने यह निश्चित किया कि उन्हें दुनिया में कुछ ऐसा करके जाना है कि दुनिया के लोग उन्हें याद करें और उन्हें अवार्ड से सम्मानित करें। पिता के बहुत समझाने के बाद लुई हायर शिक्षा के लिए पेरिस चले गए। पेरिस में जाकर उन्होंने रसायन विज्ञान में अध्ययन किया और रसायन विज्ञान में अपनी उपाधि ली। मगर उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग विषैले जीव जंतुओं द्वारा काटे जाने पर उनके विष से मानव के जीवन की रक्षा करना था, ताकि उनके विष फैलने से मानव के जीवन का नष्ट न हो, या किसी भी विषैले जीव, सांप या किसी जानवर के काटने से उसके विष द्वारा किसी भी मनुष्य की मृत्यु न हो। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी तरह के प्रयोगों में निकाल दिया। मगर उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग विषैले जीव जंतुओं द्वारा काटे जाने पर उनके विष से मानव के जीवन की रक्षा करना था, ताकि उनके विष फैलने से मानव के जीवन का नष्ट न हो, या किसी भी विषैले जीव, सांप या किसी जानवर के काटने से उसके विष द्वारा किसी भी मनुष्य की मृत्यु न हो। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी तरह के प्रयोगों में निकाल दिया। कहा जाता है कि लुई पास्चर बड़े ही दयालु किस्म के व्यक्ति थे। वो किसी की दर्द या पीड़ा को देख नहीं सकते थे। एक बार जब लुई छोटे थे तो उनके गांव में एक भेड़िया घुस आया। भेड़िए ने गांव के 8 लोगों को काट लिया। लुई ने गांव के उन 8 लोगों को दर्द से तड़पकर मरते हुए देखा था। कहा जाता है कि लुई जब बड़े हुए तब वो अपने गांव की इस घटना को याद करके तड़प उठते थे। लुई पास्चर ने अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा मदिरा की परीक्षा करने में घंटों बिता दिए। अंत में पास्चर ने पाया कि जीवाणु नामक अत्यंत नन्हे जीव मदिरा को खट्टी कर देते हैं। अब पास्चर ने पता लगाया कि यदि मदिरा को 20-30 मिनट तक 60 सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो ये जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ताप उबलने के ताप से नीचे रहना चाहिए। इससे मदिरा के स्वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाद में उन्होंने दूध को मीठा एवं शुद्ध बनाए रखने के लिए भी इसी सिद्धांत का उपयोग किया। यही दूध पाश्चरित दूध कहलाता है। एक दिन लुई पास्चर को सूझा कि यदि ये नन्हे जीवाणु खाद्य एवं द्रव्यों में होते हैं तो ये जीवित जंतुओं एवं लोगों के रक्त में भी हो सकते हैं। ये बीमारी पैदा कर सकते हैं। उन्हीं दिनों फ्रांस की मुर्गियों में चूजों को हैजा नामक एक भयंकर महामारी फैली थी। लाखों चूजे मर रहे थे। मुर्गी पालने वालों ने पास्चर से प्रार्थना की कि आप हमारी सहायता कीजिए। फिर पास्चर ने उन जीवाणुओं की खोज शुरू कर दी जो चूजों में हैजा फैला रहे थे। पास्चर को वे जीवाणु मरे हुए चूजों के शरीर के रक्त में इधर उधर तैरते दिखाई दिए।
उन्होंने इस जीवाणु को दुर्लभ बनाया और इंजेक्शन के माध्यम से स्वस्थ चूजों की देह में पहुंचाया। इससे वैक्सीन लगे हुए चूजों को हैजा नहीं हुआ। पास्चर ने टीका लगाने की विधि का आविष्कार तो नहीं किया था, पर चूजों में हैजे के जीवाणुओं का पता लगा लिया था। इसके बाद लुई पास्चर ने गायों और भेड़ों में एंथ्रेक्स नामक रोग के लिए वैक्सीन बनाई, पर उसमें रोग हो जाने के बाद वे उन्हें अच्छा नहीं कर सके, किंतु रोग को होने से रोकने में लुई को सफलता मिल गई थी। पास्चर ने भेड़ों के दुर्लभ किए हुए एंथ्रेक्स जीवाणुओं की सुई लगाई। इससे होता यह था कि भेड़ को बहुत हल्का एंथ्रेक्स हो जाता था, पर वह इतना हल्का होता था कि वे कभी बीमार नहीं पड़ती थी और इसके बाद कभी वह घातक रोग उन्हें नहीं होता था। पास्चर और उनके सहयोगियों ने मानसो फ्रांस में घूम घूमकर सैकड़ों भेड़ों को यह सुई लगाई। इससे फ्रांस के गो एवं भेड़ उद्योग की रक्षा हुई। लुई पास्चर ने अपने जीवन में तरह तरह के सैकड़ों प्रयोग किए, जिनमें बहुत से प्रयोग खतरनाक भी थे, मगर लुई पास्चर का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था रेबीज का टीका। इसमें वे विषैले वायरस वाले भयानक कुत्तों पर काम कर रहे थे। अंत में पास्चर ने इस समस्या का हल निकाल लिया। उन्होंने थोड़े से विषैले वायरस को दुर्लभ बनाया, फिर उससे इस वायरस का टीका तैयार किया। इस टीके को उन्होंने एक स्वस्थ कुत्ते के शरीर में पहुंचाया। टीके की 14 सुइयां लगाने के बाद रेबीज के प्रति रक्षित हो गया। पास्चर की यह खोज बड़ी महत्वपूर्ण थी, पर पास्चर ने अभी मानव पर इसका प्रयोग नहीं किया था। सन 1885 की बात है। लुई पास्चर अपनी प्रयोगशाला में बैठे थे। एक फ्रांसीसी महिला अपने 9 वर्षीय पुत्र जोसेफ को लेकर उनके पास पहुंची। उस बच्चे को 2 दिन पहले एक पागल कुत्ते ने काटा था। पागल कुत्ते की लार में नन्हे जीवाणु होते हैं जो रेबीज वायरस कहलाते हैं। यदि कुछ नहीं किया जाता तो 9 वर्षीय जोसेफ धीरे धीरे हाइड्रोफोबिया से तड़पकर मर जाता। लुई पास्चर ने बालक जोसेफ की परीक्षा की। कदाचित उसे बचाने का कोई उपाय किया जा सकता था। बहुत वर्षों से वे इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि हाइड्रोफोबिया को कैसे रोका जाए। लुई इस रोग से विशेष रूप से घृणा करते थे। अब प्रश्न था कि बालक जोसेफ के रेबीज वैक्सीन की सुइयां लगाने की हिम्मत करें या नहीं। बालक की मृत्यु की संभावना थी, पर सुइयां न लगने पर भी उसकी मृत्यु निश्चित ही थी। इस दुविधा में लुई ने तत्काल निर्णय लिया और बालक जोसेफ का उपचार शुरू कर दिया। 10 दिन तक बालक जोसेफ को वैक्सीन की बढ़ती मात्रा की सुइयां लगाते रहे और तब महान आश्चर्य की बात हुई। बालक जोसेफ को हाइड्रोफोबिया नहीं हुआ। इसके विपरीत वह अच्छा होने लगा। इतिहास में प्रथम बार मानव को हाइड्रोफोबिया से बचाने के लिए सुइयां लगाई गई थी। पास्चर ने वास्तव में मानव जाति को यह अनोखा उपहार दिया। इस महान प्रयोग के बाद लुई पास्चर के देशवासियों ने लुई पास्चर को कई अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने लुई पास्चर के सम्मान में इंस्टीट्यूट का निर्माण भी किया, किंतु कीर्ति एवं ऐश्वर्य से पास्चर में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे जीवन पर्यंत तक बीमारियों को हराने की खोज में लगे रहे और इस प्रकार लुई पास्चर एक सामान्य मानव से महामानव बने। चिकित्सा विज्ञान में उनके इस महायोगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। सन 1895 में निद्रावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे लुई पास्चर ने अपने जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रयोग किए और उनको दुनिया ने किन किन अवार्ड से सम्मानित किया।